Hello student, so today we are going to start new chapter binomial theorems. Okay, so binomial theorem chapter हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो binomial theorem चैप्टर के अंदर काम आने वाली है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं जैसे कि सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन है ना, n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखा जाता है या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है फैक्टोरियल एन, इस तरीके से एल जैसा है बट बड़ा है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अप टू n-2 इंटू n-1 इंटू एन। मतलब एज ए एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, कहीं लिखा है फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब क्या है? 3 into 2 into 1। ठीक है, कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 6। 5 का मतलब क्या है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 into 20 120। ओके, तो ये फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो वो सिंपली 1 होता है, और अगर 0 फैक्टोरियल है वो प्री डिफाइंड है, वो कितना होता है? 1। अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसके फैक्टोरियल की बात कर रहा है तो वो कुछ भी नहीं होता है, वो अनडिफाइंड नंबर है, दैट इज नॉट डिफाइंड नंबर। फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, इस फैक्टोरियल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आता है, ये वाला पॉइंट। जैसे एन फैक्टोरियल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसको और आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन इंटू n-1 इंटू n-2 का ही फैक्टोरियल, बस n-2 का ही फैक्टोरियल। इतना सा हम लोग यूज यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर कहीं लिखा है 6 फैक्टोरियल तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। या फिर कहीं लिखा है 100 फैक्टोरियल, सो वी कैन राइट 100 फैक्टोरियल 100 into 99 factorial. One more important notation that will use in binomial theorem, वो है NCR। NCR ये होता है कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बनता है ये। इसका मतलब होता है n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n ऑब्जेक्ट होता है NCR। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगर हम लोगों को कहीं देखने को मिल जाए NPR, तो NPR का जो है मीनिंग होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-r। ठीक है। अच्छा, ये जो NCR है इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है NCR। इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, है ना, डिवाइड मत लगा देना बीच में, बस NCR ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सपोज करो हमें सॉल्व करना है tan C2 को लिखने का एक और तरीका है tan C2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, tan C2। अब n इजिकल टू यहाँ पे 10 है और r इजिकल टू कितना है? 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? tan फैक्टोरियल डिवाइड बाय फॉर्मूला यूज करेंगे तो 10-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो न्यूमरेटर के अंदर 10 फैक्टोरियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। तो ये 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 10 इंटू 9/2, जो कि हो जाएगा 45। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। सपोज करो हम लोगों को 15C3 फाइंड करना होता, तो अब इतनी सारी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? यहाँ पे 3 है ना, तो 15 को 3 टाइम उल्टा लिख दो, 15 14 एंड 13, और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 15C3। क्लियर? अब एक और, जैसे कि मान लो 10C2 था, तो 10C2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे? 10 को बस 2 बार लिखना है, 10 इंटू 9।
और नीचे 2 का फैक्टोरियल, बस ये आंसर है। ठीक है, तो एनसीआर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब ये जितना भी हम लोगों ने सब पढ़ा है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो हम आगे प्रूव भी करेंगे, अभी बस हम लोगों को देखना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है। और एक और बात कि चलो फर्स्ट ही ले लेते हैं उसको, एक और बात को हम लोग, जो एन सी आर है, एन सी आर इज ऑलवेज अ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। और इसके अंदर एक बात हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर। एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब 0C1 0C3 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, 2C0 2C1 ये जरूर पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एन और आर है, ये सब के सब क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। अब ग्रेटर देन 0 लिख लिया तो पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया आर, मतलब वो 0 के साथ और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू, देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। क्लियर, या ये प्रॉपर्टी इस तरीके से भी यूज होती है, एन सी आर को लिखा जा सकता है एन सी एन माइनस आर। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देखो ये एन माइनस आर और आर का एडिशन एन हो रहा है ना, तो वो होना चाहिए, है ना। तो इसको एग्जाम्पल इसका हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखो अगर 10C2 कहीं लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10C8। मतलब कहीं लिखा है 7C3, तो 7C3 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 7C4 के। ये दोनों जो नंबर है 3 और 4, इनका एडिशन कितना है, 7। यहाँ पे देखो 2 और 8 का एडिशन 7 है। ठीक है, एज इट इज अगर जैसे मान लो किसी ने बोला हम लोगों को कि 100C3 कैलकुलेट करो, चलो C3 तो कैलकुलेट हो जाएगा, ये तो ईजी है। किसी ने बोला 97 फाइंड करो, तो अब 100 को 97 टाइम उल्टा लिख के और 97 का नीचे फैक्टोरियल करेंगे तो ये तो मूर्खता होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100C3, जिसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता है 100C3। कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो कंफ्यूज होना तो मत होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2। सिंपली इसका आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, इससे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं लिखा हुआ है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, तो हमेशा इसको देख के हम एक आंसर लिख सकते हैं, और वो होगा एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा लो ताकि पता रहे तुम्हें कि भाई ये याद रखना है, नोट्स के अंदर भी। जैसे ये सेकंड है, सेकंड को भी ऐसे बना लो तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं कुछ ना कुछ, है ना। एग्जांपल जैसे कि कहीं लिखा है 10C2 प्लस 10C3, तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों को ऐड करके 11C। अब 2 और 3 में जो ज़्यादा है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसे भी बन सकती है, मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन सी, सपोज करो पहले वाले के अंदर है आर, अगले वाले के अंदर है एन सी आर प्लस 1। ठीक है, तो दोनों जो एन है ना ये होने चाहिए इक्वल, 10C3 प्लस 10C4 ही हो सकता है, 10C4 प्लस 10C5 भी हो सकता है, मतलब दोनों जो है ऊपर एन सेम होने चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, है ना। अब ये इसके जहाँ पे और भी एग्जाम्पल तुम लोग क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि सपोज करो लिखा हुआ है 15C5 प्लस 15C7, तो हम लोग इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, 16C7, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो ये बेसिक टर्म्स हैं इन सब की ये प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम एन सी आर में एन सी आर माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर। ये वैसे तो हमेशा सॉल्व किया जा सकता है, बट हम उसको एज ए प्रॉपर्टी इसलिए याद रख रहे हैं
क्योंकि ये जो स्टेप है बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होती है। चलो इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, कि ऐसा सही में है क्या, आ जाएगा क्या। तो एन सी आर और डिवाइड में क्या लिखा है, एन सी आर माइनस वन। चलो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो एन सी आर को क्या लिख सकते थे हम, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, एन सी आर माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर माइनस वन ब्रैकेट में लिख दो इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल इंटू, अब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। तो देखो ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट हो गया। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, देखो ऊपर एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, तो अभी मैंने बताया था ना एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ऊपर हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, अब इसमें से एक कम करो तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलरली नीचे क्या लिखा हुआ है, आर फैक्टोरियल, तो उसको हम लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। और यहाँ पे ये वाली टर्म लिखना बाकी है ना अभी, तो आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखोगे। अब देखो आर माइनस वन फैक्टोरियल से आर माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। और ये जो एन माइनस वन मैंने ऊपर लिख दिया ये एक्चुअली नीचे है, ये वाला ही तो है ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओ सॉरी, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो ऊपर का, ये नीचे ये वाला अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखना बाकी है। और ये क्या था, फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग क्या रहा, वही जो हम लोगों को लाना था, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो अगर एन सी आर में एन सी आर माइनस वन का डिवाइड करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो बाइनोमियल थ्योरम में जो कॉफिशिएंट होते हैं एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, इनसे इनमें रिलेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये क्या है, एन सी आर है। तो एन सी आर में से मतलब है ना, इसको तुम ऐसा मानो कि यहाँ और एन, यहाँ से एक एन कम कर दो, नीचे से एक आर कम कर दो। तो इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, एन अपॉन आर, ठीक है। अब ऊपर से एक एक कम कर दो, मतलब वो जैसे आलू छिलते हैं ना, तो वैसे छिल दिया एन को। तो छिलने से ये कितना हो गया, एन माइनस वन हो गया, सी आर माइनस वन। अच्छा इसको तुम और आगे फर्दर मूव कर सकते हो, जैसे एन तो यहाँ पे है ही सही, एन अपॉन आर। अब एन माइनस वन और आर माइनस वन को भी छिल दो, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन और नीचे से आर माइनस वन। तो ये रह क्या जाएगा, एक एक कम कर दो, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। क्लियर। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो इसको प्रॉपर मतलब एग्जाम्पल से समझना। तो प्रॉपर्टी देखो क्या, जैसे कि सपोज करो कोई नंबर ले लेते हैं, क्या लें, 15 ले लेते हैं। 15 सी 7 लिखा है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे हो जाएगा 14 सी 6। अच्छा इसको और आगे कर सकते हैं सॉल्व। 15/7 तो ये है ही सही, इसको 14/6 लिख के 13 सी 5 लिख सकते हैं ना। तो लास्ट तक सॉल्व हो जाएगा ये, ऐसे करते रहोगे तो। क्लियर। अब देखो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे, ये वाली जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, इससे रिलेटेड जेई मेंस और जेई एडवांस में काफ़ी बार क्वेश्चंस जो हैं बनकर आए हैं, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक, हाँ ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो फाइंड करना है, मतलब एक क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, पूछा हुआ है, और अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी ना उन्हीं पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, 47 C4 प्लस सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to 5, और अंदर की तरफ है 52 माइनस R C3। इस चैप्टर के अंदर ये फैक्टोरियल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत यूज में आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसके ऑप्शंस भी देख लो, क्योंकि
हो सकता है तुम इसको ऐसा सोचो कि r बराबर 1 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया और जो भी है सबको सॉल्व करने पर न्यूमेरिकल एक आंसर आ रहा होगा। नहीं, तो इसके ऑप्शन देख के हमें पता लगेगा कि इसको मेथड थोड़ा अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 53C4 पहला ऑप्शन, एंड सेकेंड ऑप्शन है 52C3, एंड सी ऑप्शन कैन बी 53C। देखो पहला ऑप्शन है 53C4, दूसरा है 52C3। अब है थोड़ा सा अलग ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज 52C3 प्लस 47C4, एंड डी ऑप्शन इज 53C4 प्लस 47C4। क्लियर। अब देखो पहले ये ना ये आर वाला जो है ना ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो ये जो दिया हुआ है हम लोगों को, इसको दोबारा से हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और समीशन को हटा के समीशन में जो भी वो करने के लिए कह रहा है वो कर देते हैं वहाँ पे। तो ये है क्या 47C4। ओके, अब आर इजिकल टू सबसे पहले जीरो रखो, तो कि ये कितना हो जाएगा 52C3 प्लस आर इजिकल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 51C3 प्लस 50C4 प्लस 50C3 प्लस, अब देखो क्या क्या हमने कर दिया, आर इजिकल टू 0 रखने पे 52 आया, 1 रखने पे 51, आर इजिकल टू 2 रखने पे 50, आर इजिकल टू 3 रखने पर आया हमारा पास 40। ये 4 कहाँ से हो गया, ये तो 3 है, तो ये सभी जगह 3 है क्योंकि यहाँ पे तो आर से कोई मतलब ही नहीं है ना। देखो क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 51C3। 50 कब आया, जब हम लोगों ने इसमें से क्या माइनस किया 2, मतलब आर बराबर 2 रखा। आर इजिकल टू 3 रखने पे कितना आएगा 49, 4 रखने पे कितना आएगा 48C3, और 5 भी रखना है हम लोगों को 47C3। तो ये पूरी स्टेप है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोगों को लानी है। अब ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है और ऑप्शंस के अंदर देख लो ऐसा कोई बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है एक छोटे एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है। तो छोटे एक्सप्रेशन के अंदर इसको चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। फॉर्मूला कलर ब्लू यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा था भाई, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं NCR, मतलब यहाँ R और R माइनस 1 है तो R आ जाएगा, R प्लस 1 और R होता तो R प्लस 1 आता, मतलब एक का ही डिफरेंस होना चाहिए और बड़ा वाला आंसर आएगा और दोनों जगह n होना चाहिए। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं, मतलब ऐसा सोचो कि ये जो स्टेप है ना इसको उल्टा करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 47C4 और 47C3 मिल जाएंगे तो मिलके क्या हो जाएंगे 48C4। तो ऐसे क्या सीक्वेंस बनती जाएगी आगे से आगे। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो लाइन वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्टेप से ये स्टेप तक इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है वापस से। ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये पहला वाला तो वैसा का वैसा ही है 47C4 अपनी जगह, बाकी सब रिवर्स कर दिया हमने। तो 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3, ये कहाँ तक है भाई, डैश 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 52C3। अब है ना फर्स्ट टू को देखो, फर्स्ट टू के अंदर फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला लग के वो दोनों चेंज हो जाएंगे किसके अंदर 48C4 के अंदर। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वापस से सीरीज, तो हम इसको क्या लिखेंगे 48C3 प्लस 49C3, कहाँ तक है ये 52C3 तक। अगेन फर्स्ट टू देखो, तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हो तो ये क्या हो जाएगा 48C3 प्लस 48C4, तो ये मिलके हो जाएंगे 49C4। अगला है 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3 प्लस 52C3। अब देखना यहाँ पे देखना, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास
बनकर आएगा, क्या बन के आएगा 50C3। फिर ये वाली स्टेप और इन दोनों को मिलाने से यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 51C4। फिर इन दोनों के मिलन से क्या हो जाएगा 51 ही रहेगा ना ऊपर, तो नहीं 52C4। फिर ये दोनों अगर हम लोग साथ में देखें तो इन दोनों को देख के हम लोग लिख सकते हैं आंसर 53C4। तो 53C4 एक्चुअली अवेलेबल है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, NCR प्लस NCR-1 को हम लोग लिख सकते हैं N+1CR, मतलब 7C2 प्लस 7C3 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 8C3। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बाइनोमियल चैप्टर को पढ़ने के लिए काम आने वाले जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, बस उन्हीं को देखा है। क्लियर, अभी इसके अंदर हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर सबसे पहले ये समझेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसको भी ध्यान से लिख लेना, नोट्स बनाते रहना स्टार्टिंग से ही, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और ये रिवाइज भी करते रहना, हर लेक्चर देखने के बाद हर सब्जेक्ट का रिवाइज साथ के साथ करते रहना है। क्लियर।